भगवान गौतम बुद्ध की जन्मस्थली के रूप में विश्व विख्यात उत्तर प्रदेश का सिद्धार्थ नगर जनपद अब बौद्ध ट्यूरिज्म के नाम से केंद्र के रूप में उभर रहा है। इसी दिशा में एक और बड़ा कदम तब सामने आया जब भारत सरकार के ऊर्जा एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज कपिलवस्तु में भव्य बुद्धा कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। 1000 सीटों वाले आधुनिक ऑडिटोरियम का उद्देश्य न केवल सांस्कृतिक और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देना बल्कि जिले को वैश्विक मंच पर नई पहचान भी दिलाना है। केंद्रीय मंत्री का हेलीकॉप्टर जिले के पुलिस लाइन में उतरा, जहां सांसद जगदम्बिका पाल की अगुवाई में उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। इसके बाद मंत्री खट्टर सबसे पहले कपिलवस्तु स्थित गौतम बुद्ध की स्तूप पर पहुंचे, जहां उन्होंने परिक्रमा और संग्रहालय का भी अवलोकन किया। उन्होंने म्यूजियम की विजिटर बुक में अपने विचार दर्ज कराए और हस्ताक्षर भी किया। इसके उपरांत निर्धारित कार्यक्रम अनुसार मंत्री बीएसए ग्राउंड पहुंचे, जहां स्थानीय जनप्रतिनिधियों और जनता द्वारा उनका स्वागत किया गया। इसी मंच से बटन दबाकर उन्होंने बुद्धा कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र आने वाले समय में जिले के पर्यटन, संस्कृति और आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाएगा। लाखों लोगों का जो वहाँ पर उनको निवेदन मिले, उनके ऊपर उन्होंने सब चर्चाएं की और शायद 4 या 5 महीने वो बैठकें चलती रही और उसके बाद उस रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट के कारण से भारत सरकार को एक बल मिल गया कि उसमें जो हम संशोधन चाहते थे संशोधन हुआ। तो इनका परिश्रम, इनकी तपस्या, इनकी लगन मुझे उसमें पता लगी और फिर तो यहाँ पर जिस प्रकार से इस सिद्धार्थ नगर जिले का ये जो महात्मा बुद्ध के नाम से बनने वाला जो कन्वेंशन सेंटर है, इसके बारे में उन्होंने चर्चा की। अब मालूम है कि इनके आग्रह ने मुझे खींचा, क्या महात्मा बुद्ध जी की प्रेरणा उन्होंने मुझे खींचा, लेकिन नेपाल के साथ लगता ही जुड़ा। इस जिले की बारे में जब मैंने अध्ययन किया, मुझे लगा कि ये कार्यक्रम में मुझे जरूर जाना चाहिए, किसी भी रूप में जरूर जाना चाहिए। और मैं धन्यवाद करता हूँ सांसद महोदय का कि उन्होंने यहाँ कार्यक्रम में आने से पहले जो मुझे कपिलवस्तु में जो म्यूजियम था, यहाँ कपिलवस्तु में जो इस समय उस कार्यकाल की जो राजधानी बनी थी महात्मा बुद्ध और उनके पिताजी राजा जी ने उस समय जो राजधानी बनाई थी, उसमें अवशेष आदमी देखते हैं, एक प्रेरणा मिलती है वहां से। इस क्षेत्र के विकास के नाते जितनी आवश्यकता यहाँ है, बहुत बड़ी आवश्यकता यहाँ है। आज सिद्धार्थ नगर जिले की अपनी जो अलग पहचान है, उस पहचान को देखते हुए और ये जो सभागार का उदाहरण हो रहा है, इसमें अपने आप में गौतम बुद्ध यहीं से क्योंकि सिद्धार्थ से वो 29 साल यहाँ रहे, गौतम बुद्ध बने, वो जो सारी कहानी है वो इसके साथ जुड़ी हुई है। मित्रों है दोनों बहुत धर्म में विश्वास रखने वाले लोग यहाँ बड़ी मात्रा में न केवल देश से बल्कि दुनिया से भी आते हैं। तो ऐसे स्थान को एक पर्यटन स्थान बना करके उससे इस क्षेत्र के लोगों का रोजगार भी बढ़ेगा, लोगों का ज्ञानवर्धन भी होगा। महात्मा बुद्ध जी की शिक्षा, एक शांति का जो प्रचार होता था, वो दुनिया को ठिकाना देगा। मेरा यहाँ आने का एक और भी कारण मैं मान सकता हूँ कि मैं जिस भूमि से आता हूँ वो हरियाणा है, और हरियाणा में हमको मालूम है महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता का संदेश दिया था, वो भी एक गीता जो है वो शांति कायम करने का प्रतीक है। ये ठीक है कि उस महाभारत में गीता के संदेश में भगवान कृष्ण ने युद्ध करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन युद्ध करने का मतलब ये है कि अगर दुष्ट के साथ युद्ध करके उसको परास्त किया जाए, उसको मारा जाए, तो स्थायी शांति आती है। ये शांति का सार है। आज भी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए बुद्ध की भक्ति से युद्ध का ऐलान करेंगे ताकि यहाँ शांति स्थापित हो सके।
युद्ध चाहते नहीं हैं। हमारी धरती युद्ध को कभी प्राथमिकता नहीं देती है, लेकिन गीता के अनुसार यदि शांति लाने के लिए युद्ध करके सामने दुष्ट को सम्मति देने के लिए यदि युद्ध करना पड़े, युद्ध करके स्थायी शांति लाने का यही एक प्रकार है। मित्रों, इस स्थान के ऊपर आज ये अच्छे सभागार कन्वेंशन सेंटर की जो जरूरत थी उसका शिलान्यास करके एक बहुत बड़ी आवश्यकता और यहाँ पूरी की गई है।